नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोग ने नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। त्रिपुरा में 16 फरवरी और नागालैंड तथा मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर निरंतर टूर्नामेंट और प्रतिस्पर्धा आयोजित करने को कहा। मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को नोटिस जारी किया। अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी। और गंगा विलास रिवर क्रूज से मुंगेर पहुंचे विदेशी सैलानियों का भव्य स्वागत। विदेशी मेहमानों ने विश्व प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय का भ्रमण किया। अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। त्रिपुरा विधानसभा के लिए 16 फरवरी को और नागालैंड तथा मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। इन तीनों राज्यों में मतगणना 2 मार्च को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि त्रिपुरा विधानसभा के लिए 21 जनवरी को तथा मेघालय और नागालैंड के लिए 31 जनवरी को चुनाव अधिसूचना जारी की जाएगी। चुनावों की तारीख की घोषणा के साथ ही तीनों राज्यों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इन तीनों ही राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2023 में समाप्त हो रहा है। तीनों ही राज्यों में विधानसभा की 60 सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में सांसद खेल महाकुंभ के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि खेल प्रतियोगिताओं को खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए निरंतर आयोजित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में खेलों के प्रति सोच बदल रही है, जिससे ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत का अब तक का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। सांसद खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए भी चुना जा रहा है। इससे देश की युवा शक्ति को बहुत लाभ होगा। इस महाकुंभ में ही 40,000 से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं और मुझे बताया गया कि पिछले साल की तुलना में ये 3 गुना ज्यादा है। मैं आप सभी को, मेरे सभी युवा दोस्तों को इन खेलों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। खेल महाकुंभ के अंतर्गत कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस जैसे खेलों के इंडोर और आउटडोर मुकाबलों का आयोजन किया जाता है। इनके अलावा निबंध लेखन, पेंटिंग और रंगोली प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे, पार्टी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा जारी नोटिस में सुधाकर सिंह द्वारा गठबंधन धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने और आपत्तिजनक बयान देने से पार्टी के एक बड़े वर्ग को आहत करने की बात कही गई है। श्री सिद्दीकी ने कहा कि सुधाकर सिंह से 15 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी तरह के नीतिगत निर्णय के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री को जिम्मेदारी दी जाती है। और ये जो नोटिस जारी की गई है, ये निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा है उसके अनुसार वो मतलब बीमारी के अवसर पे भी दुखी भी हैं और उन्होंने कहा कि बार बार जो इस तरह की बातें हो रही हैं ये पार्टी अनुशासन के विपरीत है। गौरतलब है कि पूर्व कृषि मंत्री और राजद नेता सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह को जारी किए गए नोटिस पर कहा कि यह राजद द्वारा उठाया गया सही कदम है। श्री कुमार ने बक्सर में संवाददाताओं के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह प्रतिक्रिया दी है। विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज गंगा विलास से यात्रा पर निकले विदेशी सैलानियों का दल आज दोपहर बाद अपने अगले पड़ाव मुंगेर पहुंचा। निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले मुंगेर पहुंचे सैलानियों ने शहर में विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों और विरासतों को देखा। हमारे संवाददाता ने बताया कि विदेशी सैलानी स्थानीय लोगों के आवभगत और व्यवहार से काफी प्रसन्न दिखे। विश्व की सबसे लंबी नदी मार्ग यात्रा से डिब्रूगढ़ के लिए निकले गंगा विलास रिवर क्रूज के विदेशी पर्यटक जैसे ही मुंगेर के बबुआ घाट पहुंचे, तालियों की ध्वनि से उनका स्वागत किया गया। क्रूज के सभी 32 सैलानी स्थानीय लोगों और भारत स्काउट तथा गाइड के स्वागत से अभिभूत दिखे। And now here we have a beautiful walking tour for the market. So we like it very much because many people, everybody's looking at us, smiling. Everybody's very friendly. That's very good. The yoga center and the market, and of course the fort we also visited, and it's amazing. It's very special to see this place. Yeah. परिभ्रमण के दौरान विदेशी सैलानियों को मुंगेर की संस्कृति से अवगत कराया गया। यहाँ के विश्वविख्यात योग विहार योग विद्यालय के बारे में सैलानियों ने जानकारी प्राप्त की। इसके बाद विदेशी मेहमानों ने सिलेसिलेवार ढंग से कई विरासतों और धरोहरों को देखा। इस क्रम में उन्होंने मुंगेर किला, नवाब मीर कासिम का किला और मुख्य बाजार को देखा। स्थानीयता का अनुभव करने के लिए मेहमानों ने परिवहन के दौरान यातायात के स्थानीय साधनों जैसे ई रिक्शा का ही प्रयोग किया। विदेशी मेहमानों ने गंगा के प्रसिद्ध कष्टर्नी घाट की महिमा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान वे कई स्थानों पर नजारों को कैमरे में कैद करते हुए दिखे। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह। पर्यटकों का आज मुंगेर में ही ठहराव होगा। इसके बाद वे भागलपुर के लिए रवाना होंगे। गौरतलब है कि विदेशी पर्यटकों का यह दल 13 जनवरी से रिवर क्रूज गंगा विलास के जरिए वाराणसी से डिब्रूगढ़ की यात्रा पर है। यह क्रूज 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा, जो विश्व में किसी नदी क्रूज की सबसे लंबी यात्रा होगी। ये सैलानी भागलपुर जिले के सुल्तानगंज स्थित प्रसिद्ध अजगैबीनाथ मंदिर का परिभ्रमण करेंगे। इसके बाद सैलानियों का दल भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अन्य प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के लिए जाएगा। इधर गंगा विलास जहाज का तकनीकी कारणों से बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर ठहराव आज नहीं हो सका। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी का लोगो डिजाइन करने के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वर्ष अप्रैल में इस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए आकाशवाणी ने लोगों का डिजाइन मांगा है। इस लोगो में मन की बात की 100वीं कड़ी को दर्शाने वाला आकर्षक डिजाइन होना चाहिए। सरकार ने सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। 1 फरवरी तक mygov.in पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां जमा कराई जा सकती हैं। डॉक्टर मंगला राय को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृषि सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। डॉक्टर राय कृषि रोड मैप के मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करेंगे। गौरतलब है कि पूर्व में भी राज्य सरकार ने सलाहकार के रूप में डॉक्टर राय की सेवा ली थी। केंद्र सरकार ने राज्य में हस्तकरघा क्लस्टर के विकास को लेकर राज्य सरकार के 10 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। उद्योग विभाग के अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय हस्तकरघा विकास कार्यक्रम के तहत 17 हस्तकरघा क्लस्टर निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही 16 आउटसाइड क्लस्टर और विभिन्न योजनागत निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की मांग की थी।
केंद्र ने इनमें से अधिकतर प्रस्तावों को मान लिया है। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। सर्द पछुआ हवा के चलते लोगों को कनकनी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 18 जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जमुई में न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक 3.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट रिकॉर्ड की गई। वहीं पटना के न्यूनतम तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का सबसे ठंडा स्थान बांका रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक राकेश कुमार ने बताया है कि अगले 2 दिनों तक पटना, गया, जहानाबाद, सीवान, सारण, सीतामढ़ी समेत राज्य के अधिकतर भागों में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विश्लेषण के अनुसार पूरे राज्य में शुष्क एवं सर्द पछुआ हवा का प्रवाह जारी रहेगा। प्रदेश के पूर्वी एवं दक्षिण मध्य भागों के कुछ स्थानों पर सुबह में घना कुहासा होने की संभावना है। साथ ही राज्य के दक्षिण मध्य तथा दक्षिण पूर्व के कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। रोहतास जिले के सबराबाद गांव के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 2 पर एक कार सड़क किनारे खड़ी ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार घने कोहरे के कारण यह दुर्घटना हुई है। एसटीएफ की टीम ने आज भागलपुर के नौगछिया पुलिस जिला में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार और कारतूस बरामद किए गए। पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के छूटे हुए लाभार्थियों के जीवन प्रमाणीकरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने 4 लाभुकों को भौतिक सत्यापन का पत्र सौंपा। शेखपुरा जिले में आज से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 24 जनवरी तक चलने वाले कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिलाधिकारी सावन कुमार ने इससे संबंधित लोगों को शपथ दिलाई। कटिहार जिला प्रशासन ने सड़क पर हादसे या अन्य किसी परेशानी की स्थिति में लोगों को सूचना देने के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस की शुरुआत की है। केंद्र सरकार के निर्देश पर कमर्शियल वाहनों में यह डिवाइस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के नरकटियागंज में रेल पुलिस ने चोरी के 15 बोरी गेहूं के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सहरसा जिले के भेलवा में पुलिस ने गोलीबारी के आरोपी 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, एक मोटरसाइकिल और लूट के मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। शेखपुरा जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर शराब के धंधे में शामिल 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मधेपुरा के जिलाधिकारी श्याम बिहारी मीणा ने भूकंप सुरक्षा सप्ताह के तहत जागरूकता रथ को रवाना किया। ये रथ विभिन्न अंचलों में जाकर भूकंप की आपदा के समय सावधानी के उपाय के प्रति लोगों को जागरूक करेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। त्रिपुरा में 16 फरवरी और नागालैंड तथा मेघालय में 27 फरवरी को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्तर पर निरंतर टूर्नामेंट और प्रतिस्पर्धा आयोजित करने को कहा। मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह को नोटिस जारी किया। अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी। और गंगा विलास रिवर क्रूज से मुंगेर पहुंचे विदेशी सैलानियों का भव्य स्वागत। विदेशी मेहमानों ने विश्व प्रसिद्ध बिहार योग विद्यालय का भ्रमण किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।